बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 6 फोर्स एंड मोशन। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने हाफ लेसन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन की थी। नेक्स्ट हाफ लेसन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन हम आज की क्लास में करेंगे। तो आइए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रिक्शन यानी कि रगड़ के किरदार का मुशाहदा करें। एक्टिविटी 6.4 स्ट्रेच अ पेपर शीट ऑन अ हार्डबोर्ड। एक हार्डबोर्ड पर एक पेपर शीट बिछाएं। प्लेस अ प्लास्टिक शीट ऑन एन अदर हार्डबोर्ड। एक दूसरे हार्डबोर्ड पर एक प्लास्टिक शीट बिछाएं। बाय यूजिंग अ पेन राइट योर नेम ऑन बोथ ऑफ देम टर्न बाय टर्न। अब बारी बारी पेन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर अपना नाम लिखें। तो बच्चों, ये बात अपने जहन में रखनी है कि पेपर शीट में फ्रिक्शन मौजूद होती है जबकि प्लास्टिक शीट में फ्रिक्शन नहीं होती। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या मुशाहिदा किया? तो बच्चों, इसका आंसर है इट इज़ ईजी टू राइट ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से पेपर शीट पर लिखना आसान है। वाइल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन प्लास्टिक शीट ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। जबकि प्लास्टिक शीट पर फ्रिक्शन की कमी की वजह से प्लास्टिक शीट पर लिखना मुश्किल है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसानात। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूज़फुल इन अवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मुफीद है। बट समटाइम्स इट कैन बी हार्मफुल। लेकिन बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रिक्शन काजेज़ अवर शूज़ टू वेयर आउट। फ्रिक्शन यानी कि रगड़ हमारे जूतों के घिस जाने या फट जाने की वजह बनती है। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट वॉर्न ओवर टाइम। फ्रिक्शन की वजह से कार के टायर ना सिर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ घिस जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, बट समटाइम्स दे कैन इवन बर्स्ट, बल्कि बाज़ औक़ात वो फट भी सकते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर। हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन? हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय यूजिंग लुब्रिकेंट सच एज ग्रीस एंड ऑयल। हम चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि ग्रीस और ऑयल का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स ओवर टाइम। इसी तरह फ्रिक्शन यानी कि रगड़ मशीन की हरकत पजीर हिस्सों के वक़्त गुजरने के साथ साथ फटने और टूटने का सबब बनती है। एंड द मशीन्स बिकम अनयूजेबल, और मशीन्स नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? द वॉर्न टायर ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रिप्लेस्ड। गाड़ी के पुराने टायर को बहुत जल्द रिप्लेस कर लेना चाहिए, अदरवाइज वरना द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीजेज। हादसात का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिंपल मशीन्स, सादा मशीनें। द यूज़ ऑफ मशीन्स इन आवर लाइव्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन हमारी ज़िंदगियों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसकी क्या वजह है? एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड अ मशीन। हर वो चीज़ जो कि हमारे काम को आसान बनाती है मशीन कहलाती है। The machine makes our work easier by changing the amount and direction of force. मशीन फोर्स की सिमत और उसकी मकदार को तब्दील करके हमारे काम को आसान बनाती हैं। लीवर, पुली, गियर एंड रैम्प, इंक्लाइंड प्लेन आर सिंपल मशीन्स। लीवर, पुली, गियर और रैम्प यानी कि इंक्लाइंड प्लेन सादा मशीनों की मिसालें हैं। डू यू नाउ? क्या आप जानते हैं? मॉडर्न मशीन्स, जदीद मशीनें सच एज कार्स और बाईसाइकिल्स, जैसा कि कार और बाईसाइकिल, आर मेड ऑफ सिंपल मशीन्स, सादा मशीनों से बनी हैं। ईच मशीन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एनर्जी कॉन्स्टेंटली टू कीप इट वर्किंग। हर मशीन को मुसलसल काम करते रहने के लिए एनर्जी मुहैया की जाती है। लीवर। A lever is a simple machine. एक लीवर एक सादा मशीन होता है that can be used to push or lift heavy objects, जो कि भारी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The lever is like a simple rod. लीवर सिंपल रॉड की तरह होता है that turns around a certain point called fulcrum, जो कि एक मखसूस पॉइंट के गिर्द घूमता है जिसे फलक्रम कहते हैं। बच्चों, पिक्चर में आप सीसा की पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये रॉड है और ये वाला जो पॉइंट है ये फुलक्रम है। बाय अप्लाइंग फोर्स यानी कि एफर्ट टू वन एंड ऑफ द लीवर, लीवर के एक सिरे पर
फोर्स अप्लाई की जाती है। द वेट एट द अदर एंड इज लिफ्टेड, और जो वेट यानी कि जो लोड या वजन होता है वो दूसरे सिरे पर उठाया जाता है। एक्टिविटी 6.5, टेक अ मीटर रॉड, अ पेंसिल एंड अ बुक। एक मीटर रॉड, पेंसिल और बुक लें। प्लेस वन एंड ऑफ द मीटर रॉड अंडर द बुक। मीटर रॉड का एक सिरा बुक के नीचे रखें। एज shown इन फिगर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। प्लेस द पेंसिल अंडर द मीटर रॉड नियर द बुक। अब पेंसिल को किताब के नज़दीक मीटर रॉड के नीचे रखें। अप्लाई फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द मीटर रॉड टू लिफ्ट द बुक। अब किताब को उठाने के लिए मीटर रॉड के दूसरे सिरे पर फोर्स अप्लाई करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहिदा किया? इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में पेंसिल विल एक्ट एज फलक्रम। पेंसिल जो है फलक्रम के तौर पर काम करती है। वाइल द बुक विल बी आ वेट, जबकि जो बुक है या किताब है वो एक वजन है। विच कैन बी इजीली लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स को अप्लाई करके आसानी से उठाया जा सकता है। नेक्स्ट सिंपल मशीन है पुली। अ पुली इज अ सिंपल मशीन। एक पुली एक सादा मशीन होती है। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रूव व्हील एंड अ रोप, जो कि एक ग्रूव व्हील यानी कि कांचेदार व्हील और रस्सी पर मुश्तमिल होती है। द लोड इज लिफ्टेड अप, वजन उठाया जा सकता है। बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करके। ऑन वन एंड ऑफ द रोप, रस्सी के एक सिरे पर। पासिंग ओवर द पुली, पुली के ऊपर से गुजार कर, यानी कि रस्सी को पुली के ऊपर से गुजार के उसके एक सिरे पर फोर्स अप्लाई करके वजन उठाया जा सकता है। एज पुलिंग अ वेट इज ईजियर देन लिफ्टिंग इट, जैसा कि वजन को खींचना उसको उठाने से ज़्यादा आसान है। द मशीन्स कैन ईजिली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, इसलिए मशीन यानी कि पुली की मदद से आप भारी अशिया को आसानी से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वाटर कैन बी ईजिली ड्रॉन फ्राम अ वेल बाय यूजिंग अ पुली। पुली का इस्तेमाल करके कुएं में से पानी आसानी से खींचा जा सकता है। द फ्लैग इज रेज्ड अप विद द हेल्प ऑफ अ पुली, पुली की मदद से झंडा लहराया जा सकता है। फॉर दिस, इसलिए, व्हेन यू पुल द रोप डाउन, जब आप रस्सी को नीचे खींचते हैं, इट लिफ्ट्स द फ्लैग अप। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स इट ईजियर टू वर्क विद द पुली, पुली की मदद से फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स की सिमत को तब्दील करके काम को आसान बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी वांट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ पुली, अगर हम पुली की मदद से भारी अशिया को उठाना चाहते हैं, वी हैव टू पुट द एफर्ट डाउनवर्ड्स, तो हमें जो एफर्ट है या जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगानी पड़ती है, यानी रस्सी को नीचे की तरफ खींचना पड़ता है। नेक्स्ट सिंपल मशीन है बच्चों गियर। गियर इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ टू थिन व्हील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। गियर एक सादा मशीन है जो कि दो मुख्तलिफ साइज के दंदानेदार पहियों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि एक व्हील है वो बड़ा होता है जबकि दूसरा छोटा होता है। मुख्तलिफ साइज के दो दंदानेदार पहिए होते हैं। द टीथ ऑफ दीज व्हील्स, इन पहियों के जो टीथ हैं या दंदाने हैं, फिट इन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। एंड मूव टुगेदर, और इकट्ठी हरकत करते हैं। विद द हेल्प ऑफ गियर, गियर की मदद से वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, हम रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, गियर्स ऑफ वेरियस साइजेस आर यूज्ड इन बाइसाइकिल्स, ग्राइंडर्स एंड शुगर कैन जूस मशीन्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गियर के मुख्तलिफ जो साइज़ हैं वो बाइसाइकिल, ग्राइंडर्स और गन्ने का जूस बनाने वाली मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन विद वन एंड रिलेटिवली हायर देन द अदर। इंक्लाइंड प्लेन एक सादा मशीन है जिसका एक सिरा दूसरे सिरे से नस्बतन ऊंचा होता है। इट रिक्वायर्स लेस फोर्स एंड एनर्जी टू मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कम फोर्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट अलाउज अस टू मूव ऑब्जेक्ट्स इजीली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये नीचे वाली सतह से ऊपर ऊंचाई तक चीज़ें लेके जाने में आसानी पैदा करती है। द पिक्चर्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तस्वीर में मुख्तलिफ तरह के इंक्लाइंड प्लेन दिखाए गए हैं।
पॉइंट टू पॉन्डर विच सिंपल मशीन्स आर यूज्ड इन आर बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में कौन कौन सी सादा मशीन इस्तेमाल की गई हैं? तो बच्चों इसका आंसर है लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल आर सिंपल मशीन्स यूज्ड इन आ बाईसाइकिल। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।